अब हम रूहानी एक्सरसाइज 5 स्वरूप का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा कितनी खुशनसीब, कितनी सौभाग्यशाली हूँ। स्वयं संसार का मालिक मेरा महबूब बनकर, मेरी उंगली पकड़कर मुझे सत्य के मार्ग पर चलना सिखा रहे हैं। सारा संसार जिनकी एक झलक पाने के लिए अपना सर्वस्व लुटा देने के लिए व्याकुल है, वही प्राणों से भी अति प्रिय प्राणेश्वर मुझे अपने कंधों पर बिठाकर दैवी दुनिया की सैर करा रहे हैं। बाप दादा की उन्मुक्त बाहों का स्पर्श पाकर मैं आनंद विभोर हो रहा हूँ। वे स्वयं अपना परम धाम छोड़कर मेरे लिए एक दैवी दुनिया स्थापन करने इस धरा पर उतर आए हैं। वे एक अद्भुत परिवार की रचना रच रहे हैं। ऐसा प्यारा परिवार जहां प्यार का पारावार नहीं। मैं ऐसे प्यारे परिवार का स्वराज्य अधिकारी राजा बच्चा हूँ। स्वयं परम शिक्षक, परम सतगुरु बाप दादा ने मुझे इस सिंहासन पर बिठाया है। मैं स्वमानधारी, डबल ताजदारी, डबल राज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मेरे मानस पटल पर मेरे ही अनेक स्वमानों से सुसज्जित रूप प्रकट हो रहे हैं। मैं उन स्वमानों से सुसज्जित स्वरूपों का सिमरण कर रहा हूँ। बाप दादा स्वयं मुझे सीट पर बिठाकर स्वमानों की माला पहना रहे हैं। मैं उनके साथ अनन्य प्रेम का रसास्वादन कर रहा हूँ। अब मेरे प्यारे पिता मुझे अपने साथ मेरे अपने घर परम धाम ले जा रहे हैं। पंछी रूप में उड़ते हुए अपने प्यारे पिता के साथ मैं परम धाम की ओर जा रहा हूँ। अत्यंत मधुर परंतु शक्तिशाली
शक्तियों से ओत-प्रोत परम धाम मुझे चार्ज कर रहा है। मैं शक्तियों से भरपूर होता जा रहा हूँ। मेरी सारी निर्बलता समाप्त होती जा रही है। मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बनता जा रहा हूँ। मेरे साथ साथ यहाँ अनेक आत्माएं भी स्वयं को शक्तियों से भरपूर कर रही हैं। बाप का साथ और उनसे निकलता हुआ दिव्य प्रकाश मुझे दैवी प्रतापी बना रहे हैं। मेरी चमक और मेरा प्रकाश अब अंतरिक्ष के ध्रुव के तारे के समान है। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस शक्ति धाम से सुदूर एक दैवी दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। फूलों, फलों, झूलों और झरनों से परिपूर्ण इस परिस्तान में चारों ओर खुशहाली, हरियाली और वैभवों का ढेर लगा हुआ है। महकते फूल और चहकती चिड़ियाएं मेरा मन मोह रही हैं। चारों ओर फूलों से लदी लताएं और उनके मध्य उछल कूद करती देवी सेविकाएं जैसे मुझे बुला रही हैं। मैं अपने प्यारे पिता के साथ सैर कर रहा हूँ। प्रकृति का यह बाल्य रूप अपने सौंदर्य की चरम सीमा पर है। फूलों की लंबी लंबी कतारों के मध्य मैं अपने प्यारे पिता के कंधे पर बैठकर इस अद्वितीय उपवन की सैर कर रहा हूँ। मैं उस आदिकाल सतयुग के अपने देवता स्वरूप का स्मरण कर रहा हूँ। मेरे चारों ओर संपूर्ण सतोगुणी प्रकृति को देख देख मेरा मन मुक्त हो रहा है। यहाँ चारों ओर सुख, शांति, आनंद और प्रेम का बसेरा है। चारों ओर नयनों को बांध लेने वाले नजारों के बीच जहाँ दुख का नामो निशान नहीं, जहाँ देखो वहाँ सोने के महल और महलों के मध्य झूलों पर झूलते हुए राजकुमार और राजकुमारियां। अब मैं अपने प्यारे पिता के साथ इस मनमोहक दुर्लभ दृश्य को यहाँ छोड़कर द्वापर युग में प्रवेश कर रहा हूँ।
यहाँ चहुँ ओर राजाओं महाराजाओं के अपने अपने राज्य, अपनी अपनी बोली और अपनी अपनी भाषाएं हैं। सभी की अपनी अपनी रीति रिवाज, मान मर्यादा और परंपरा है। यहाँ सभी की भिन्न भिन्न भक्ति की भावना और भिन्न भिन्न वेशभूषाएं हैं। यहाँ से भक्ति काल प्रारंभ हुआ। अपने प्रियतम परमात्मा की प्रतिमाएं बनाकर हमने ही अव्यभिचारी भक्ति की। फिर धीरे धीरे भक्ति का रूप परिवर्तन होता गया। जो हम स्वयं चैतन्य में पूज्य देवी देवता थे, अपने ही मंदिर बनाकर उनकी पूजा करने लगे। इन मंदिरों में विराजमान हम पूज्य आत्माओं की मूर्तियों द्वारा अनेक भक्तात्माओं की मनोकामनाएं पूरी होने लगी। हमारी ही अनेकों इष्ट रूप पूजे जाने लगे। धीरे धीरे चक्र आगे बढ़ा और कलयुग शुरू हुआ। भक्ति भी अंधश्रद्धा युक्त हो गई। पांचों तत्वों की बुत पूजा शुरू हुई। हम भगवान के दर्शन की चाह में भटक गए, पतित दुखी बने, भगवान को पुकारने लगे। आखिर वह समय भी आ पहुंचा जब स्वयं सर्व के कल्याणकारी परमात्मा शिव ने हम बच्चों की पुकार सुनी और संगम के सुहावने समय में साधारण तन में प्रवेश कर ब्रह्मा मुख से हमें अपनी अलौकिक संतान बना लिया। जन्म जन्म की प्यास ज्ञान अमृत से बुझाकर तृप्त कर दिया। भक्ति का फल ज्ञान दिया। उसी ज्ञान और योग के अभ्यास से आत्मा जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करने लगी। अब मैं फरिश्ता बन आकाश में विचरण कर रही हूँ। अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ।